कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। भगवान और भक्त का बहुत गहरा संबंध होता है। सबके अंदर कण कण में भगवान है और हमारे चारों तरफ भी जहाँ भी हमारी नज़र पहुँचती है सब जगह भगवान की शक्ति विराजमान है, भगवान विराजमान। लेकिन भगवान किसी को सरलता से और खाली आशीर्वाद नहीं देता, कृपा नहीं करता। ये एक हमारा एक कर्मफल सिद्धांत है। हम भगवान को कृपा पाने के लिए भगवान को पुरुषार्थ और कर्म करके देना होता है, तब जाके भगवान अपनी कृपा दे सकता है। बिना कर्म बिना पुरुषार्थ के हमें भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। भगवान कृपा उसी पे करता है जो पुरुषार्थ करता है, जो कर्म करता है। एक किसान सूखी मिट्टी में सूखे बीज डाल करके सारी मेहनत करता, पुरुषार्थ करता और सूखी मिट्टी में सूखे बीज डाल देता। उसके बाद किसका काम है? उस भगवान का काम है। उसको अंकुरित करना, उसको धरती से बाहर निकाल करके उसमें उसको बड़ा करना, फिर फूल देना, फिर फल देना, फिर उसको हमारे लिए प्रसाद के रूप में देना। ये कृपा प्रभु की है। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमें खाली बैठकर यदि हम भगवान की वंदना करें या भगवान में माथा टेकें, मंदिरों में माथा टेकें, उससे आशीर्वाद नहीं मिलता है। हमें प्रातःकाल उठ करके साधना करनी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। जब हम योग करेंगे, जब हम प्राणायाम करेंगे, श्वासों का आयाम व्यायाम करेंगे, तो जो भी क्रिया हम कर रहे हैं, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, हमारा काम है केवल पुरुषार्थ करना, कर्म करना। हमने आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, कपालभाति कर लिए, अनुलोम विलोम कर लिया हमारा। इसके बाद हमारे शरीर में उसका कैसा प्रभाव हो, उस कैसी क्रिया होनी है, उस क्रिया से कैसे हमें लाभ हो, वो भगवान करता है। वो एक अदृश्य शक्ति है उस प्रभु की, जो उसमें उस कर्म किए कर्म का लाभ को हमें कैसा मिले, वह उस भगवान का काम है। तो हमें स्वयं का ख्याल रखने के लिए भगवान को भी काम देना होता है। भगवान तो कहते हैं मुझे काम दो, हम आपका ख्याल रखें। तो बिना कर्म के, बिना पुरुषार्थ के भगवान भी किसी का ख्याल फोकट में नहीं रखते। इसलिए जिस भी क्षेत्र में हमें आगे पहुंचना है उसमें पुरुषार्थ और कर्म करना है, तब जब कि भगवान कृपा करता है। बिना हम चाहेंगे कि खाली बैठ करके, खाली सोच करके, खाली चिंतन करके, मनन करके, चिंता करके हम स्वस्थ हो जाए, हमारा डायबिटीज ठीक हो जाए, हमारा हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाए, या हमारा जो ब्रेन ट्यूमर है वो ठीक हो जाए, या हमारे आंखें ठीक हो जाए, हमारा कमर दर्द ठीक हो जाए, सर्वाइकल ठीक हो जाए, खाली सोच करके बैठ करके नहीं। उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्म करके भगवान को सौंपना पड़ेगा। भगवान मैंने पुरुषार्थ कर दिया, ये कर्म कर दिया, इसका फल आपको अब देना। उसके बाद प्रभु का काम है।
तो ये संबंध भगवान और भक्त का ऐसे बनता है। इसीलिए भगवान ने भक्त केवट के पास जाकर के एक भक्त और एक भगवान के संबंध को साक्षात्कार किया है। तो इसीलिए कपाल भाति प्राणायाम योग का अभ्यास निरंतर ऐसे करना। कर्म फल सिद्धांत, जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका फल, जैसा बोओगे वैसा ही आपको उसका फल मिलेगा। तो कोशिश यही करें, जिसमें सफलता पाने उसमें अभ्यास करिए, जरूर उसका फल मिलेगा। बिना अभ्यास के, बिना पुरुषार्थ के और जिसकी फल की प्राप्ति हमें चाहिए होती है, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है उसका हमें ज्ञान होना चाहिए। किस सफलता के लिए कितना पुरुषार्थ करना है। हमें चाय पीने है तो चाय पीने प्राप्त करने तक कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है, वो पूर्ण करना पड़ेगा तब चाय मिलेगी, बनेगी। या भोजन के लिए, भोजन बनाने के लिए यदि चावल पकाना है तो चावल पकाने के लिए क्या क्या हमें क्रियाएं करनी है तब जाके चावल। तो जो भी कर्म करना है उस कर्म को की सफलता प्राप्त करने के लिए जितना अभ्यास की आवश्यकता है उतना तो करना पड़ेगा, तब जाके वो हमें प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि किसी फल की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा अभ्यास किया, उसका 1/4 भाग या 1/2 भाग हमने अभ्यास किया, उसके बाद छोड़ दिया, तो प्राप्त नहीं होगा। और मन में हम सोच रहे हैं हम तो कर ही रहे हैं, हम तो पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ पूरा नहीं कर रहे हैं, पुरुषार्थ पूरा नहीं हो पा रहा। इसीलिए पूर्ण ज्ञान के साथ तब तक पुरुषार्थ करना जब तक फल की प्राप्ति ना। भगवान श्री राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बने? जब उन्होंने त्याग किया, जब उन्होंने तप किया। अवध छोड़ प्रभु बन को ध्याये, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन मुस्काए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे, केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो हमारे जितने भी आराध्य हैं, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी आइडल हैं, हमारे ऋषि मुनि से लेकर हमारे भगवान से लेकर अवतारी पुरुषों से लेकर श्री राम योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान से लेकर शिव, तो इन्होंने सबों ने पुरुषार्थ किया, सभी ने बचपन से लेकर और अंत तक पूरा जीवन भर पुरुषार्थ किया। मृत्यु भर भी इन्होंने फालतू समय नहीं गवाया। ये कपालभाति प्राणायाम, फिर भय प्राणायाम का अभ्यास।
अग्निशार फिर उज्जाई प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम के साथ साथ सत्संग, इसी प्रकार जो भी काम है उसके साथ साथ प्रभु के नाम लेकर के ही वो काम है। ऐसे अनुलोम विलोम कम से कम 5 से 10 मिनट, जितना आपका समय है, समयानुसार अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। फिर भ्रामरी उठी प्रणाम। ऐसे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। ओम शांति शांति।